हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पैडागोजी के कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाने वाली हूं कि आपके सीटेट के एग्जाम में आपको जो हिंदी पैडागोजी आपके 15 मार्क्स की आने वाली है उसको आपको किस तरह से सोल्व करना है। आपकी जो हिंदी है सीटेट के एग्जाम में 30 मार्क्स की आती है, 15 मार्क्स में तो आपका पैसेज होता है और 15 मार्क्स में आपकी पैडागोजी होती है। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर एक पैडागोजी की संपूर्ण क्लास डाली है जिसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए और फिर आप लोग क्वेश्चन सोल्व कीजिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी पैडागोजी के जो क्वेश्चन हैं उनको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं और अपने सीटेट के एग्जाम को अपने फर्स्ट टाइम में क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 जो है वो देखिए क्या कह रहा है। ये सभी जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। इस बुक से मैं आपको करवा रही हूँ जिसके अंदर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं नीचे 4। ये प्रश्न आप लोगों को भी पढ़ने हैं और आप लोगों को कोशिश करनी है पहले तो कि आप अपना आंसर खुद निकाल पाओ, देन आपको मेरा आंसर देखना है। आपको इस वीडियो को पॉज कर लेना है, इन क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको अपना आंसर मन में सोच लेना है। आपको लास्ट में बताना भी है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाऊंगी, आप 30 में से कितना गेन कर पाए हो, ठीक है। और इसके अंदर मैं जो सभी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो आपके दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। अब आपको हिंदी पैडागोजी की टेंशन नहीं लेनी है, आप आराम से अच्छे मार्क्स ले आओगे, ठीक है। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन पर। बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है? एक तो ये प्रश्न है जो हमने बच्चों से पूछा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? ये हमने बच्चों से पूछा है। नेक्स्ट हमने कहा है तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। नेक्स्ट क्या है? रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा? तो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से हमें बताना है कि बच्चों की भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न कौन सा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा जो ये क्वेश्चन है इनके तो सीधे आंसर आएंगे एक एक शब्द में, ठीक है। लेकिन जो ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, क्या कह रहा है कि तुम भी अपने ढंग से, बच्चे को अपना ढंग से करने के लिए कहा गया है कि उसके ना 5 वाक्य बनाने हैं। बच्चे को स्वतंत्र छोड़ा गया है, ठीक है। इससे क्या होगी? बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमारा जो 3rd ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षकों को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है, कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है, कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है, कक्षा में मनोरंजन का साधन है। फ्रेंड्स, जो अब आपका जो सीटेट का जो एग्जाम है ना वो आपकी समझ के बेस पर आधारित होता है, ना कि उसमें कुछ रटंत विद्या होती है। तो हमने देखा कि अपनी मातृभाषा में जो किसान पर लिखी गई कविता है, मित्र व शिक्षक को सुनाओ, तो इसमें जो पाठ्य पुस्तक में ये प्रश्न क्या करता है भाई? गीत गाने का अवसर देता है। हमें ऑप्शन पढ़ने हैं, ऑप्शन के हिसाब से निकालना है। फ्रेंड्स, अब आप लोग देखिए जहां पर आपको बहुभाषिक संदर्भ दिखाई दे, क्या दिखाई दे? बहुभाषिक संदर्भ, तो वो ऑप्शन हमारा पॉजिटिव होगा और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा के जो बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन करवाते समय मैं बताती हुई चलूंगी, उनका आपको विशेष ध्यान रखना है, आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या? अवलोकन, बातचीत, जांच सूची, पोर्टफोलियो। हमें बच्चे का क्या करना है? आकलन करना है। तो इसमें से हमारे पास क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना, सबसे कम प्रभावी पूछा है, ना कि सबसे ज्यादा प्रभावी। तो सबसे कम प्रभावी क्या होगा? अवलोकन, जांच सूची, बातचीत, पोर्टफोलियो। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमें सबसे कम प्रभावी क्या दिखाई दे रहा है? जांच सूची जो है वो सबसे कम प्रभावी दिखाई दे रही है। अवलोकन करेंगे, बातचीत करेंगे, पोर्टफोलियो करेंगे तो वो सब ज्यादा प्रभावी होंगे, जबकि जो जांच सूची है उसके अंदर किसकी बात आ गई? सूची की, लिस्ट की बात आ गई, तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा हमारा। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती हैं, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में विधि करवाई है हिंदी शिक्षण की, ठीक है ना, उनको देख लेना अच्छे से। तो पहले क्या किया उसने? बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण दिए, पहले तो नाम बताए और फिर संज्ञा के बारे में समझाया है। तो फ्रेंड्स, पहले क्या किया है? उदाहरण दिए हैं और उदाहरण से कहाँ चले हैं? नियम की तरफ। और उदाहरण से नियम की तरफ हमारी कौन सी विधि होती है? आगमन विधि होती है। उदाहरण से नियम की तरफ आगमन विधि और नियम से उदाहरण की तरफ निगमन विधि। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है, भाई एक तो बच्चे को सही लिख दिया और एक गलत लिख दिया, दोनों का अंतर करने के लिए कह रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ, ऑप्शन पढ़ना पहले, ठीक है। शब्दों को सही वर्तनी की जानकारी देना, अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना, आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बताना, बच्चों को उनकी गलती का अनुभव करवाना। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। अब बच गए 3 ऑप्शन। तो सही वर्तनी की जानकारी नहीं, सही वर्तनी की जानकारी इसमें भी है, ध्यान आकृष्ट करेगा, लेकिन किससे आकृष्ट करेगा, अवलोकन से। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है, भाई बच्चों की लिखित जो उनकी अभिव्यक्ति है उसको विकसित करना है, तो उसके अंदर सबसे कम सहायक है वो ऑप्शन हमें छांटना है। अब अपने बच्चे की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो। तो शरारत करने पर डांट वगैरह पड़ना क्या होता है, नेगेटिव। तो ये हमारा पहले ही कट हो गया, ठीक है। अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे। नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। तो ये सब तो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, सही प्रतीत हो रहे हैं, जबकि ये हमारा क्या था, नेगेटिव लग रहा था। और इसमें ऑप्शन में पूछा क्या है, सबसे कम सहायक हो, तो नेगेटिव वाला ही हमारा सबसे कम सहायक होगा। डांट वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। पढ़ने लिखने की जो कुशलता है फ्रेंड्स, श्रुतलेख का कार्य, कहानी पढ़कर सवाल बनाना, प्रदूषण पर निबंध लिखना सुलेख का कार्य। सुलेख लिख रहा है बच्चा, तो उसकी जो पढ़ने लिखने की कुशलता है वो इतनी मतलब ज़्यादा विकसित नहीं हो रही। जबकि जो ऑप्शन नंबर 2 है, कहानी पढ़कर सवाल करना, तो कहानी पढ़ेगा सवाल करेगा तो उसकी जो भाषा की जो सीखने की समझने की जो क्षमता है वो ज़्यादा विकसित होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और आप अपनी तरफ से भी अपने ऑप्शन सही करते रहिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है, कक्षा का जो बहुभाषिक संदर्भ है वो क्या मांग करता है, बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए। अब यहाँ पर देखो को ही पढ़ाया जाए, यानी केवल की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया फ्रेंड्स, गलत हो गया। जहाँ पर केवल की बात हो जाएगी ना वो गलत हो जाएगा हमारा। बच्चों को 4 भाषाएं पढ़ाई जाए, नहीं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया है कि त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग करना चाहिए, तो 4 भाषा वाला भी गलत हो गया। बच्चों का भाषा आकलन बिल्कुल भी ना हो, भाषा आकलन बिल्कुल ना हो, ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो गया। बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए, ये बिल्कुल सही लग रहा है कि बहुभाषिक में क्या किया जाए, बच्चों की जो मातृभाषा है, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, उसको कक्षा में स्थान दिया जाए, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ करना। फ्रेंड्स कंठस्थ की बात आ जाएगी ना, उसको गलत कर देना। कंठस्थ वगैरह ये हमारे रोट लर्निंग वगैरह ये क्या होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, तो इनको मैं देखते ही गलत कर देना है। हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना, हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ना, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, तो ये भी गलत है। हिंदी भाषा के विविध, जहां पर विविध दिखाई दे जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड्स हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे एवं लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे को क्या सिखाई जा रही हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां सिखाई जा रही हैं, तो वहां पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हुआ, उनके अर्थ जानना, उनका कर्म याद करना, संदर्भ अनुसार उनका प्रयोग करना, उनकी परिभाषा। फ्रेंड्स परिभाषा, कर्म, अर्थ ये सब नेगेटिव है, ठीक है ना। जहाँ पर जो मेन जो हमारे दिखाई दे रहा है कि संदर्भ अनुसार उनका प्रयोग करना, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको भी क्वेश्चंस को इसी तरह से देखना है, जहाँ पर परिभाषा, कंठस्थ वो तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, उनको पहले ही काट देना, ठीक है। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। जो बहुभाषिक है, बहुभाषा यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, जहाँ पर भाई कक्षा के अंदर सभी मतलब सभी नहीं यानी 3 भाषाओं का प्रयोग किया जाए, ये फॉर्मूला है ना। बहुसांस्कृतिक ऐसे का विकास करना, तो हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण। बहुभाषिक होना अरुचि कैसे हो जाएगा, रुचि हो सकता है, अरुचि कैसे होगा, तो ये तो पहला वैसे ही गलत हो गया। हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या, ये जटिल समस्या थोड़ी ना है फ्रेंड्स, ये भी गलत हो गया। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, जटिल समस्या, तो ये भी गलत हो गया। बिल्कुल आराम से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर निकल के आ गया। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है कि कक्षा को कैसा बनाया जाए, बहुभाषिक बनाया जाए, बहुसांस्कृतिक बनाया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से। तो फ्रेंड्स, जब हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, भाषा सिखा रहे हैं, साहित्यिक विधाएं सिखा रहे हैं, तो सिर्फ प्रसिद्ध रचनाकार थोड़ी ना सिखाना चाहते हैं, हिंदी भाषा में साहित्य सर्जन के लिए प्रेरित करते हैं। दर्शाएं सभी विकल्प, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित करते हैं। लेकिन सबसे जो स्टीक ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा कि हिंदी भाषा में साहित्य सर्जन के लिए प्रेरित करते हैं। जब बच्चा जितना साहित्य पढ़ेगा, साहित्यिक रचनाएं पढ़ेगा, तो उसमें भी क्या आएगी, साहित्य की रचनाएं करने की उसके अंदर भी क्रिएटिविटी उत्पन्न होगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या दिया हुआ है, नहीं है। और हम एग्जाम में ऐसी ही गलतियां करते हैं, जो छोटे छोटे ये नहीं है, कम है, ज़्यादा है, इनको नहीं देखते, सीधा ऊपर से पढ़ लेते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को ध्यान से देखना, क्वेश्चन को आराम से करना। आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम होगा, अपने टाइम का भरपूर प्रयोग करना। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। उद्देश्य नहीं पूछा है ना, तो सृजनशील आ रहा है, तो ये तो सही है भाई, लेकिन नहीं है पूछा है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता करना। तो ये सब क्या लग रहे हैं, हमें सही लग रहे हैं। जबकि ये वाला जो ऑप्शन है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना, कंठस्थ की बात आ गई ना, नेगेटिव वर्ड्स दिख गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे कम सहायक बताना है ना, ज़्यादा नहीं, सबसे कम। पाठ्यपुस्तक होती है तो सीखते हैं हम। संचार माध्यमों का जितना प्रयोग होगा, सीखेंगे संचार माध्यमों से। अन्य विषय की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, समृद्ध भाषा परिवेश, तो इसमें भी सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमें जो थर्ड ऑप्शन है वही क्या लग रहा है, गलत लग रहा है, और वही हमारा क्या है, सही आंसर है। कि जब अन्य विषयों की जो कक्षा है तो उस पर भाषा पे ध्यान नहीं दोगे। आप लोग अब कहीं स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे होंगे, या पहले आप लोग पढ़ते होंगे, तो आपने क्या देखा होगा कि जब हम इंग्लिश में कुछ लिखते थे तो इंग्लिश की मिस्टेक तो हमारी मिस्टेक मानी जाती थी। अगर ईवीएस है, उसको हमें इंग्लिश में लिख रहे हैं, अगर उसमें हम छोटी मोटी स्पेलिंग की मिस्टेक कर देते हैं तो वो हमारी काउंट नहीं होती, ठीक है। तो अन्य विषय की कक्षाओं में भाषाओं पर ध्यान देना, ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? रचनाओं की लंबाई का, बच्चों का स्तर और रुचि, सरल भाषा, रचनाकार की प्रसिद्धि। तो किसका ध्यान रखेंगे? सबसे पॉजिटिव ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है कि बच्चों का स्तर, बच्चों का लेवल क्या है, बच्चे की रुचि किस चीज में है, इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चन और करवाऊंगी, और लास्ट में आप लोगों को आपका स्कोर भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए, कौन सा सूत्र की बात कर रहा है? त्रिभाषा सूत्र, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। तो स्कूल में जो पहली भाषा पढ़ाई जाए वो क्या होनी चाहिए? हिंदी या अंग्रेजी होनी चाहिए, अंग्रेजी या विदेशी होनी चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय, या मातृभाषा या हिंदी। तो वो क्या होनी चाहिए? जो पहली भाषा होगी वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्याकरण पढ़ने की आगमन विधि खालिस्तान पर सर्वाधिक बल देती है। किसकी बात की गई है? आगमन विधि की। तो फ्रेंड्स, आगमन विधि क्या कहती थी? उदाहरण से किधर चलना है? नियम की तरफ। तो उदाहरणों से नियम की तरफ चलती है कौन सी? हमारी आगमन विधि। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है, बल्कि खालिस्तान को समझने में मदद करता है। भाषा को जो संचार साधन है वो किस तरह से मदद करते हैं वो बताने हैं। देखो, विभिन्न माध्यमों के उपयोग, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, गलत हो गया। विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। तो सबसे सही हमें क्या लग रहा है? विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है, कि अलग अलग मीडियम में जो लैंग्वेज है उसको समझने में हमारी मदद करता है। कौन? संचार माध्यम के साधन, ठीक है। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को खालिस्तान में मदद करती है। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को खालिस्तान में मदद करती है। कहानी के तत्वों को याद करने आ गया, क्या हो गया? गलत। कहानियों की कमियां बताने, गलत। व्याकरण समझने, गलत। कहानियां रचने, जहां पर क्रिएटिविटी की बात होगी वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
फ्रेंड्स, आप लोगों से वीडियो में एक बात और बोलना चाहती हूँ। आप लोग ना मेरे नेल पेंट वगैरह पे मत जाना कि आधी अधूरी लगी हुई है। फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हो कि मेरे पास अपने घर के काम भी हैं और साथ में मैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए क्लासेस भी डालती हूँ। तो ये जो नेल पेंट है मैं वैसे नहीं लगाती हूँ, कहीं जाना आना होता है तभी लगाती हूँ। अब मैं इसको उतारूंगी तो भी टाइम लगेगा और अब इसके ऊपर दोबारा लगाऊंगी तो भी टाइम लगेगा, और इतना टाइम मेरे पास है नहीं, आप लोग समझ सकते हो। तो इसको ना आप लोग इग्नोर करना, ओके। जो मैं आपको बता रही हूँ उन चीज़ों पर ध्यान देना। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? देखो, व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ के अंत में समस्त भाषाभ्यास। तो पाठ के अंत में थोड़ी ना करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या हो गया? गलत हो गया। पाठ पढ़ाते समय, देखो ये बिल्कुल सही लग रहा है कि पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश अपने व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, लेकिन हमें आगे के ऑप्शन भी पढ़ने हैं, ठीक है। पाठ के अंत में, तो ये तो फिर गलत हो गया। पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरण बिंदुओं की परिभाषा, तो ये परिभाषा आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। परिभाषा वगैरह आ जाना, याद करना, कंठस्थ करना, गलत आंसर होंगे हमारे। तो पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर बल देता है, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की खालिस्तान पृष्ठभूमि क्या है। तो ऑप्शन देखिए, जो बच्चों का जो भाषा की जो पृष्ठभूमि होगी वो क्या होनी चाहिए? भाषिक व सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक। सांस्कृतिक के साथ साथ क्या आ रहा है यहाँ पर? आर्थिक। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। आर्थिक, आर्थिक गलत हो गया। सामाजिक व व्यावसायिक, व्यवसाय से कोई मतलब नहीं होता, क्या हो गया? गलत हो गया। तो बच्चों की क्या देखनी चाहिए? भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है, मैंने आप लोगों को सामग्री भी बताई थी कि दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को देख लेनी है अच्छे से, वहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो जो ऋषभ द्वारा जो सामग्री प्रयुक्त की गई है वो कैसी है फ्रेंड्स? कृत्रिम है, प्रामाणिक है, अनुपयोगी है, मनोरंजक है। तो मनोरंजक नहीं, मनोरंजन के दृष्टिकोण से थोड़ी ना हम कुछ पोस्टर दिखाएंगे। अनुपयोगी होगी तो हम क्यों दिखाते? कृत्रिम तो है, लेकिन कृत्रिम से ज़्यादा वो क्या है? प्रामाणिक है, क्योंकि वो जल संरक्षण पर जो पोस्टर है वो सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप लोगों को सभी ऑप्शन पढ़ते हुए अपना आंसर करना है। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जिनके उत्तर विभिन्न हो। फ्रेंड्स, अगर एक ही उत्तर होंगे तो बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होगी। सरल होगा ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब उसके अलग अलग आंसर होंगे उस क्वेश्चन के, तो बच्चों में जो क्रिएटिविटी है वो उनकी बढ़ेगी। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, क्या पूछा गया है? नहीं है। तार्किक शक्ति का विकास होता है, अनुकरण क्षमता का विकास, भाषा की बारीकियां समझी जाती हैं, कल्पनाशीलता का विकास होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? अनुकरण क्षमता का विकास। तो अनुकरण करना भी नेगेटिव टैग वर्ड्स है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके, बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके, बच्चों को हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी मिल जाए, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। तो क्या कह रखा है यहाँ पर? बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? कि हिंदी भाषाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों की जानकारी होना, या प्रसिद्ध रचनाओं की जानकारी होना, या हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, हिंदी भाषा को व्याकरण को कंठस्थ। अब देखो, व्याकरण को कंठस्थ, इस ऑप्शन को आपने पहले ही काट दिया। प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, रचनाएं जानना, ये भी कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो हिंदी भाषा की जो नियमबद्ध प्रकृति है उससे बच्चे अवगत हो सके, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। भाषण दे रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, कोई उनके बीच में वार्तालाप चल रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है बच्चों में, तो उससे क्या होगा? उनमें कल्पनाशीलता का विकास होगा, अनुकरण का विकास होगा, लिखित अभिव्यक्ति होगी, मौखिक अभिव्यक्ति होगी। अब फ्रेंड्स देखिए, ये सभी क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति हैं। सब बोल करके जो डिस्कशन होते हैं वो बोल करके किए जाते हैं, तो किसका विकास होगा? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा।
गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना, गद्य से पद्य बनाना और पद्य से गद्य बनाना, यानी कविता से पाठ बनाना और पाठ ही क्या बनाना, कविता बनाना। भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, भाषाई व्याकरण पर अधिकार, साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सर्जन, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने, अब गलत हो गया, भाषा व्याकरण पर अधिकार, भाषा संरचनाओं पर अधिकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, साहित्य के जो सर्वोत्कृष्ट सर्जन है उसके ऊपर बच्चे अपनी पकड़ बना रहे हैं। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? व्याकरण की पुस्तक, पोस्टर, पाठ्य पुस्तक, साहित्य सामग्री। फ्रेंड्स वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक किसके ऊपर बल देंगे, साहित्यिक सामग्री। तो इस तरह से आपको ना सारे ऑप्शन पढ़ते हुए और क्वेश्चन में देखना होता है कि सर्वाधिक पूछा है या सबसे कम पूछा है, और उसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप लोगों ने मेरे साथ 20 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, आपकी अच्छी खासी समझ डेवलप हो गई होगी। 20 नहीं फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, और एक मैंने आप लोगों को हिंदी पेडागोजी की मैराथन दी थी, तो आपको हिंदी के बारे में तो अब टेंशन नहीं लेनी है। आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हो। पहला ही हमें क्या लग रहा है, पॉजिटिव लगता है। जहां पर अंतःक्रिया की बात आ जाए, आपस में इंटरकनेक्ट की बात आ जाए, तो वो ऑप्शन मेरा हमेशा सही होता है। जिसमें बच्चे केवल आ गया, नेगेटिव टैग वर्ड से केवल, बच्चों को बोलने के अवसर मिले, बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी चाहिए, ये दोनों तो बिल्कुल वैसे ही गलत हो गए। और इसमें क्या दिया हुआ था, अंतःक्रिया, तो यही हमारा बेस्ट ऑप्शन था। 120 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चंस को सोल्व किया है। आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे? मैंने आप लोगों के लिए बहुत छाट करके ये क्वेश्चन निकाले थे प्रीवियस ईयर में से, ताकि आपका सभी रिवीजन हो सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, और आगे भी इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।